जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 5 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 जून के दिन एरीज की फैमिली लाइफ, अब इस पर कोई वो ना आ जाए स्ट्राइक, जगह सा भी कोई इमेज दिख जाती है यूट्यूब को तो भैया बैंड बजा दिया जाता है। बहुत परेशान हूँ मैं, पता नहीं कितने वीडियो पे मेरे आ चुकी है। ओके चलिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है, पेज ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर, ये कोई इमेच्योर पर्सन है, कोई छोटा पर्सन है, आपसे लव करता है। आप हाई प्रीस्टस हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानते हैं। आपसे छोटे छोटे लोग माय गॉड, मुझे हंसी आ रही है। आपसे एज में कम लोग बहुत जल्दी आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। या तो आप बड़े इनोसेंट से हैं, बड़े क्यूट हैं, या फिर पता नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे कम एज के लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं एंड आप ऐसे हो जाते हैं। मतलब आपके दिमाग का दही हो जाता है कि भाई ये क्या चक्कर है। मे बी आप टीचर हैं एंड आपके स्टूडेंट ही आप पे इम्प्रेस हो जाते हैं एंड आप परेशान हो जाते हैं कि भाई दिस इज़ नॉट फेयर, आई एम योर टीचर। बट आपके स्टूडेंट कहते हैं कि मतलब प्यार के आगे कुछ दिखता नहीं है। तो ये चीज़ वैसे तो गलत है, क्योंकि अगर आपका कोई टीचर है तो आपको, ये मूवीज़ वगैरह में सिर्फ दिखाते हैं, वो भी कौन सा प्रोडक्शन है, करण जौहर वाले में, लेकिन ये रियल लाइफ में नहीं होता है। ओके, क्योंकि टीचर से इम्प्रेस होना दिस इज़ नॉट फेयर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 3। एरीज, लियो, सजिटेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है? 3 8 2 7 5 6। ये कौन सा था कार्ड? ये तो सन का था, 19 हो गया। एंड ये मैं चेक कर लूँ, 20। ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं रीडिंग। तो यहाँ पे 3 ऑफ वैंड, कोई तो है जो फ्यूचर देख रहा है आपके साथ, कोई तो है जो आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहता है, फ्यूचर को लेके वरीड है। 3 3 8 11, जस्टिस, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपका कोई छोटा ब्रदर हो सकता है, छोटा भाई, जो आपकी शादी को लेकर परेशान है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके छोटे भाई का बड़ी चाहत हो सकती है कि आप बहुत अच्छी लाइफ जिएं एंड वो आपके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि मतलब आपको बहुत अच्छा घर मिल जाए। यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए वही जो एनर्जी है कि कोई आपसे कम एज का आपसे इम्प्रेस है, आपसे अट्रैक्ट है एंड वो आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहा है, वो आपके लिए हार्डवर्क कर रहा है एंड इस रिलेशन में भी हार्डवर्क आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहता है। अब ये एनर्जी भी हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया कि आप हाई प्रीस्टस हो। हाई, ये दोनों एनर्जी मुझे आ रही हैं। ओके कंफर्म, मतलब ये कि एक तो जगह मुझे आपका छोटा भाई दिखाई पड़ रहा है जो आपकी शादी को लेके काफ़ी वरीड है, जिसे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं एंड आपको बहुत सारी सुख मिलने चाहिए। तो जैसे वो सोच रहा है कि आपकी इतनी अच्छी शादी हो जाए कि आप एम्प्रेस की तरह रहो, मतलब आपका जो हस्बैंड हो वो आपको सर आंखों पे रखे, बिल्कुल क्वीन की तरह आपकी ज़िंदगी हो एंड आपकी ज़िंदगी ब्लेस्ड हो, इतनी खुशी आपको मिले कि मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड इधर आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं, तो पार्टनर आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी इमेच्योर है। मतलब कि आप समझ रहे हैं ना कि एज इज़ जस्ट ए नंबर। कई बार 60 ईयर के लोग भी इमेच्योर होते हैं और कई बार 10 ईयर का बच्चा भी होता है, वो काफ़ी ज़्यादा वाइज होता है। तो इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 3 8 11, ये जो भी पर्सन है ये आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। मे बी ये किसी के साथ मैरिड हैं, मे बी ये डिवोर्सी हैं। एंड यहाँ पे 8 एंड 19, इनको पता ही है आपको बहुत खुश रखना चाहते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे, ये दुनिया इतनी अच्छी हो गई है। 3 8 11 एंड 19 कितना हुआ? 30। 30 नंबर इम्पोर्टेंट है। मतलब इनकी खुशी तो आपके साथ जुड़ी हुई है। यस, तो दो लोग हैं जो आपके लिए बड़ा अच्छा अच्छा विश कर रहे हैं, तो पक्की बात है कि आप कोई बड़े अच्छे इंसान हो सकते हैं जिनके लिए लोग इतना अच्छा विश करते हैं। ओके, अब आपकी क्या सिचुएशन है?
पहली तो सिचुएशन ये है कि आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं, जम के काम कर रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं। 8 to 10, 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई कार्मिक पैटर्न चल रहा है आपकी लाइफ में, कोई मुसीबत आई हुई है आप पे। फाइनेंशियल लाइफ में मुझे दिख रहा है कन्फ्यूज़न। डिसीज़न कोई लेना है, आप ले नहीं पा रहे हैं। इमोशन आपके आंखों पे पट्टी बंधी है, डिलेमा में हैं आप, किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं आप, लेकिन मुझे दिख रहा है जल्दी आप इस कंफ्यूजन से निकल रहे हैं। 2 7 9 हर्मिट। आप हर्मिट हैं भाई, बहुत ज़्यादा वाइज हैं आप, रास्ता निकाल ही लेते हैं मुसीबत से निकलने का। तो ये कोई आपका कार्मिक फेज हो सकता है। वैसे तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी है, लेकिन क्योंकि ओके यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ नेगेटिव सिचुएशन रही हो सकती है आपके फाइनेंसेस में, लेकिन आप जल्दी निकल जाएंगे उससे। ओके, 8 ये 10 हो गया। एंड यहाँ पर मजिशियन की भी एनर्जी आ रही है। किसी मजिशियन की हेल्प लेकर के आपको फंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन आप निकल रहे हैं बहुत जल्दी। 8 7 15 डेविल की एनर्जी। एनर्जी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है आपके वर्क प्लेस की। काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रगल दिखाई पड़ रही है, जैसे कोई एंटिटी अटैच की गई आपके साथ, मून मैजिक किया गया, आपके माइंड पे कुछ ऐसा किया गया जिससे कि आपकी स्टेबिलिटी ख़राब हो जाए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप निकल आएंगे जो भी है सिचुएशन। ये 1 हो गया था। 15 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है कि देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप लोग अपने काम को लेके इतने ज़्यादा बिल्कुल अटैच हो जाते हैं कि वो चीज़ भी आपकी तबीयत ख़राब कर देता है। तो मे भी आप बहुत ज़्यादा देखिए, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो मुझे दिख रहा है ये ईश्वर की मर्जी थी। अब इसको किया भले ही किसी ने हो, जेलसी की वजह से ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने बैड इंटेंशन एविल आई दे दी आपको, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप काम करते करते बिल्कुल जैसे भूत सवार हो गया था आपके ऊपर। तो थोड़ा टाइम के लिए भूत उतारा गया है, मतलब कि आपको एक दिन का रेस्ट दिया गया है ज़बरदस्ती का, क्योंकि आप ऐसे मानने वाले नहीं थे। ज़िद्दी हो सकते हैं आप। आपसे हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सो नहीं पा रहे हैं, काम अच्छे से हो नहीं रहा है, लेकिन आप किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। तो डिवाइन ने कहा थोड़ा रेस्ट कर लो। ज़बरदस्ती किसी को लिटाल देना, वो वाली एनर्जी दिख रही है। जो भी हुआ था आपके अच्छे के लिए था, नेवर माइंड। ओके, आपकी हेल्थ के लिए क्या है यहाँ पर? जजमेंट। यस, जजमेंट आ गया। सीधी सी वही बात जो मैंने अभी आपसे कही। आपने लिमिट क्रॉस कर दी थी, ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, एंड डिवाइन कह रहे थे रेस्ट कर लो बेटा, रेस्ट कर लो बेटा, रेस्ट कर लो, लेकिन आपने कहा नहीं, हम तो काम करेंगे, तो कर लो, अब करो। तो ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा डिवाइन नाराज़ हो गए हैं आप पे। तो देखिए, हम लोगों के पेरेंट्स होते हैं वो तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन डिवाइन जो होते हैं वो सही कर देते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है। 20 and 2 हो गया। 22 मतलब 4 एम्प्रो की एनर्जी है, एंड ये है 7 and 20 27 मतलब 9। मुझे दिख रहा है कि आपको इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है। एम्प्रो का मतलब होता है कि हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना, कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब जैसे आप डैडी बनने की कोशिश कर रहे थे, एंड डिवाइन ने बता दिया है कि डैड तो हम ही हैं। वो चीज़ मतलब आप सब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ करने वाले ईश्वर हैं, तो उन्हीं को करने दीजिए, अपने हाथ में सब कुछ न ले लीजिए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक के चांसेस फिर से दिख रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, या फिर आपके पार्टनर किसी तरह के लॉस में चल रहे हैं। देखिए, जो एनर्जी आती है मैं दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं, सबके साथ कुछ भी रेजोनेट हो सकता है। तो इस वजह से कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, मैडम ब्लैक मैजिक हमेशा। अब दिख रहा है तो क्या मैं नो बोल दूँ? तो यहाँ पे 5 3 8 शनि की एनर्जी है। अब देखिए, जब टाइम ख़राब होता है ना तो बुरी चीज़ें लग भी जाती हैं। शनि किसी के ऊपर चल रहे हैं, इस वजह से ब्लैक मैजिक लग गया, या फिर कोई लॉस, किसी तरह का लॉस दिख रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट इन कोल्ड वाली कंडीशन में है। 5 3 8, 8 का मतलब स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, एंड वो जो हैं इस चीज़ के लिए आपके पास आना चाहते हैं, या तो आपके साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं, या फिर
जैसे कि कोई इंसान बहुत दिक्कतों से जूझ रहा होता है ना, तो अपने पार्टनर के पास जाता है तो उसे बड़ी राहत मिल जाती है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो इनको आपसे कुछ पैसा वैसा चाहिए एंड ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये स्टक हैं, सोच रहे हैं जाऊं या ना जाऊं, या फिर ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं 8 5 13 डेथ की एनर्जी। इन्होंने कोई नया काम किया हो सकता है जिसमें वो मेहनत कर रहे हैं एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप इनके साथ कनेक्ट हो जाओगे मतलब आप इनके लिए गुड लक हो, तो इनका ये जो बुरा टाइम है ये अच्छे टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये स्टक इसी वजह से हैं क्योंकि इनका टाइम अच्छा नहीं है एंड ये सोच रहे हैं, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब ये है कि हो सकता है कि इन्होंने पहले आपको कभी छोड़ दिया था। ओके, 12 to 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। यस, 20 जजमेंट। कुछ तो गड़बड़ किया है आपके पार्टनर ने जिसकी वजह से इनका टाइम इनको इस वक्त सही किया जा रहा है। 20 and 4 एम्परर। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या फिर ये आपके बॉस हो सकते हैं। ओके, 2 and 8 10 किसी कार्मिक के साथ इनके मैरिज हुई हो सकती है एंड ये वहाँ पे अपने कर्मा क्लीन कर रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही कर्मा क्लीन हो रहे हैं ये फटाक से आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पर 20 and 2 4 4 8 12। अभी तो फिलहाल ये उल्टे लटके हैं, अभी तो इनके पास टाइम नहीं है, अभी तो बिजी हैं, अभी तो पनिशमेंट पीरियड चल रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट होता है ये आपके पास आएंगे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके, क्योंकि इनकी इंट्यूशन कह रही है कि आपके साथ ही इनकी लाइफ ब्लेस्ड हो सकती है, इन्होंने गलत पर्सन चूज़ किया। ओके, तो ये हो गया 16 का मतलब 8, नो नो नो, ये हो गया 6 की एनर्जी। यस, 6 7 13 डेथ की एनर्जी। अगर ये किसी मैरिज में है तो डिवोर्स लेके आएंगे। तभी मैंने कहा था कि ये स्टार्टिंग में आपके साथ कोर्ट मैरिज क्यों करना चाहते हैं, तो ये किसी से डिवोर्स लेके आपसे मैरिज करना चाहते हैं। 7 and 19 26 का मतलब 8। अभी शनि भी चल रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि बस शनि जैसे ही ओवर होते हैं इनका बुरा टाइम ओवर हो जाएगा, ये बस आपके पास आ जाएंगे। नो नीड टू वरी। जय माता दी।